हेलो फ्रेंड्स। बजट से सिर्फ एक दिन पहले यानी आज 22 जुलाई 2024 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस समय मैं लाइव मार्केट में हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने चार स्ट्रैटेजीज शॉर्ट साइड में करके दिखाई थी, आपको बताया था, समझाया था कि कैसे आप उन चार में से एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्जिन, रिस्क टू रिवॉर्ड, ब्रेक इवन लेवल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर। अब अगर आप तैयार हैं उन चार में से कोई एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए करंट मार्केट में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे जुड़ जाइए। इस समय दोस्तों 9:40 हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इससे पहले कि हम कोई ट्रेड प्लेस करें, जल्दी से देख लेते हैं कि मार्केट का क्या रुझान है, मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं, किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ किए हुए हैं वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। येलो वाले जो नीचे हैं ये लॉन्ग टर्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा ऊपर वाली व्हाइट लाइंस क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन को दिखा रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। और मैंने एक ये जो अप मूव स्टार्ट हुआ था, ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसकी ये ग्रीन अप ट्रेंडिंग लाइन जिसको मार्केट तोड़ चुका है, फिलहाल हमें तोड़ता हुआ दिख रहा है। बेयरिश टोन हमें ट्रेंड लाइन के टूटने से भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं जल्दी से अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट कर लूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसको यहाँ पे गौर से देखूंगी दोस्तों, तो इस समय क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के केस में, ये देखिए आप। अगर हम देखें तो मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, अपना टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो शॉर्ट टर्म की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है वो येलो लाइन को ऊपर से नीचे काट रही है, यानी फिर से आपको एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हमारी ग्रीन अप ट्रेंड को वो तोड़ चुका है इस एरिया में। साथ में जब से ये बाजार खुला है अब तक मार्केट में एक शार्प डाउन मूव आया था, एकदम शार्प क्रैक डाउन आया था, जिसकी वजह से मैंने एक इंट्राडे के लिए ये जो ग्रीन वाली मेरी जो लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ये इंट्राडे के लिए बना रही है। मेरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी बता रहे हैं फिलहाल कि प्राइसेस जो हैं मेरे दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, कहीं भी कोई क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। इस समय मार्केट एक क्रूशियल एरिया पे आ रहा है क्योंकि एक डिप लगाने के बाद उसने एक रिबाउंड किया है जो कि क्लियरली आपको चार्ट्स में दिख रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब बाजार चल रहा है तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, मेरे दिमाग में किस तरीके से सोच चलनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो चार्ट्स तो मैंने इस तरीके से देख लिए। और अगर आपको ध्यान होगा कि अगर हम देखें कि अगर ये मार्केट में मान लीजिए एक बियरिश टोन बनता है, अगर ये फिर से इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को एक्सेप्ट करते हुए फिर से नीचे की तरफ जाता है, तो ये कहां तक जा सकता है। इसके लिए हमने दोस्तों एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी कल बात की थी अपने उस वीडियो के अंदर। वो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि हम ये देख लें कि भाई अगर ये गिरता है यहाँ से, जैसा कि अभी हमें लग रहा है मार्केट में एक नेगेटिव टोन एस्टैब्लिश हुआ है, तो अगर इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो वो लेवल कौन से हो सकते हैं। तो ये बॉटम को पकड़ा, टॉप को पकड़ा और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर बाजार जिस जगह पर है, बीचों बीच है हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से, बीचों बीच है ये एरिया। जरा सोचने का है, एक्ट करने का नहीं है। लेकिन आप सोचते क्या है वो आप मेरे साथ अलाइन कीजिए। 24,000 तक ये जा सकता है और ये 24,000 का अगर लेवल टूटता है तो बहुत शार्प करेक्शन आने की गुंजाइश है मार्केट में, और 22,700 करीब उसका एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो अगर 24,000 रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, अभी हम बीचों बीच बैठे हैं, यहां तक जाने की पूरी संभावना है। और ऊपर का लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,850। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि बाजार अगर गया तो 24,000 तक जा सकता है। तो अब मैं फिबोनाची को अपने स्क्रीन से हटा देती हूँ, बाकी वापस आती हूँ अपने इंट्राडे के सेटअप में। ये जो वर्टिकल लाइन है ये आज जहां से मार्केट शुरू हुआ था ट्रेड करना उसको दर्शा रहा है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने चार्ट को तो समझ लिया, मार्केट में एक नेगेटिव टोन है। ऑल्दो अगर आप ये देखेंगे तो नीचे से काफी अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है जब से कि बाजार खुला था। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जब मार्केट खुली है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से बाजार शुरू हुई थी, एक डिप लगाया, उसके बाद मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस समय इस वक्त क्या हो रहा है कि उस डिप को लगा के उसने रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा का अगर ये ट्रेड आपका मिस हो चुका है तो कोई बात नहीं, हम ट्रेड को अभी सीख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, अब देख रहे हो आप ये जो प्राइस का एक्शन है अलोंग विद योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस,
प्राइसेस ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या उसमें कोई कन्वर्जेंस होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का? उसका सिग्नल होगा जब व्हाइट लाइन इस येलो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट दे, तब आप अलर्ट हो सकते हैं। उसका कंफर्मेशन दोस्तों तब होगा जब ये जो ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन अभी अभी प्राइसेस ने बनाई है अभी इंट्राडे के अंदर, ठीक है, उसको अगर इसको ये नेगेट करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों चार्ट्स के अंदर, ये आपको दिखा रही है कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, कल मतलब फ्राइडे, फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था और आज के ट्रेडिंग सेशन, 2 दिन की ये जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बनी है उसको दिखा रही है आपको ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन। तो अगर इसको ये रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि अपना एक बियरिश साइड में ट्रेड इनिशिएट करें। अभी सिर्फ हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, कोई बात नहीं, हम इसमें देख रहे हैं और हम इसको गौर कर रहे हैं। और क्या देखना पड़ेगा हमको कि कल से जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बनी थी उस नेगेटिविटी को ये हमारा प्राइस एक्शन दूर कर सकता है कि नहीं। तो अगर हम देखें जिस तरीके से उछाल इस समय आ रहा है तो काफी अभी उम्मीद जग रही है। यही होते हैं वो ट्रैप जोन्स। हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो व्हाइट लाइन है येलो लाइन को काट देगी और हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, एक क्रॉस ओवर होने वाला है और शायद ये बाजार ऊपर चला जाए। शायद में हमें काम नहीं करना है। पहला ट्रेड आपको सुबह जो मिल सकता था बाय साइड में दोस्तों वो हो सकता था जब इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक सपोर्ट लिया था। एक शॉर्ट ट्रेड, एक छोटा बाउंस बैक का ट्रेड आप प्ले कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपका वो मिस हो गया है अभी आप प्राइस एक्शन पर नजर रखिए। हमको क्लियरली पता है कि हमको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं इसलिए स्प्रेड बना के काम करने का ज्यादा लॉजिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैं कैरी नहीं कर रही हूँ पोजीशन। हो सकता है आज के ट्रेड के बाद 3-3:30 बजे कोई ऐसी सिचुएशन बने मार्केट में और मुझे अगर समय मिला तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगी और बताऊंगी कि कैसे स्प्रेड बना के अगले दिन बजट से पहले आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वैसे मैंने 4 स्ट्रैटेजीज अपने वीडियो में और एक वीडियो जो लिंक जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, आप उसको देख लीजिए और तैयार हो जाइए कल के बजट को प्ले करने के लिए। चलिए दोस्तों आज के इस ट्रेडिंग ट्रे में अभी आप ये देख रहे हैं चार्ट का, ये हमने की पॉइंटर्स अपने दिमाग में बना रखे। अब हम ये भी देख लें दोस्तों कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में इस समय क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है, पूरा बाजार कैसे सोच रहा है। तो मैंने सेंसिबल का ये प्लेटफॉर्म ओपन करा है और इसमें मैं दोस्तों गई हूं एनालाइज ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशंस कौन सी बन रही हैं, लॉन्ग साइड में बन रही हैं या शॉर्ट साइड में बन रही हैं। इसको मैंने कर लिया रिफ्रेश। रिफ्रेश आप जरूर करते रहा कीजिए, कभी कभी ना सिस्टम प्लेटफॉर्म ना अटक जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, ये निफ्टी का आपको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट और ये जो है ना अक्सर फुल डे पे लगा रहता है ऑटोमेटिकली। तो आप ना इसमें ध्यान रखना कि फुल डे का नहीं लगा लेना है, पूरे दिन का नहीं देखना। अभी आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो लास्ट 5 मिनट में, और देखो ये हर हर रियल टाइम डेटा आपको नहीं देता है, ये 5-5 मिनट में ना फ्रेंड्स अपडेट होता है। तो आप इसको ना रिफ्रेश जरूर कर लिया करें ताकि आपको ये जो ग्रीन और रेड डंडियां दिखाई दे रही हैं ये बदलती रहती हैं, एकदम से बायर आ जाते हैं एकदम से सेलर आते हैं। चलिए अभी जब हमने दोस्तों देखा कि ये जो मेरा मेरा जो प्राइस एक्शन है एक पुल बैक की तरफ दिखाई दे रहा है, इस प्राइस एक्शन से मुझे क्या दिख रहा है, फिलहाल फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि हाँ भैया अच्छा खासा ये जो नेगेटिविटी है इसको नेगेट करने की कोशिश कर रहा है बाजार, तेजी से एक पुल बैक बन रहा है और क्रॉसओवर होता हुआ भी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारी एटीएम की कॉल देखिए, कर्सर जब आप यहाँ रखेंगे तो बीचों बीच जो है, ठीक है, जहां पे ये डॉटेड लाइन बनी हुई है निफ्टी की एट द मनी की कॉल पर ग्रीन कैंडल ज्यादा है, मतलब काफी फाइट है। इसको हम कैसे समझेंगे, दिमाग में हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं जब वो हो रहा है, ठीक है। ये कोई क्लियर कट ट्रेंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि बराबरी की फाइट है। अब आप कहोगे बराबरी की कैसे है, ग्रीन वाली ज्यादा है रेड वाली कम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है। अभी देखना आप 3-4 मिनट के बाद मैं इस वीडियो को फिर से जब इसको रिफ्रेश करके प्ले करूंगी, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ये लंबा हो जाए वीडियो 6 घंटे का, क्योंकि इंट्राडे में तो आप 6 घंटे अगर बैठे हैं तो उस तरीके का एक वीडियो नहीं बनना चाहिए, आपके काम का वीडियो बनना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है समय समय पर रिफ्रेश होगा, हमें एट द मनी पर अभी एक टफ फाइट लग रही है। थोड़े से बायर्स अभी इस वक्त जब 9:50 हो गए हैं, चार्ट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बायर थोड़े से हैवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं एट द मनी की कॉल पर, ठीक है। यहाँ टफ फाइट है, हो जाने दीजिए ना, डिसाइड हो जाने दीजिए, इनको फैसला कर लेने दीजिए, आपको अभी से ट्रेड प्लेस करने की जरूरत क्या है, ठीक है।
आगे की जो कॉल्स हैं दोस्तों, उसमें क्या शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा बनी हुई हैं या लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा बनी हुई है, क्लियरली आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। यानी इस स्ट्राइक पर, इस लेवल पर काफी टफ फाइट है। और अगर ये लेवल अभी आगे वाली जो पोजीशंस हैं उसमें आपके बियर्स खड़े हैं, कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, कॉल राइटर अपनी पोजीशंस, बड़ी बड़ी पोजीशंस बना के खड़े हैं एज कंपेयर टू बुल्स। तो ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस आगे वाली कॉल्स के लिए छोटे हैं, और आपके रेड वाले बॉक्सेस आने वाली, अगर ये टूटता है इस लेवल, ये क्रूशियल लेवल है जहां पर हम खड़े हैं इस समय, अगर ये टूटता है तो शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इस समय की पोजीशंस आपको यही बता रही हैं। आप देख रहे हैं बार बार मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, क्योंकि पोजीशंस दोस्तों हर 5 मिनट में बदल जाती है। तो अभी भी मेरा मूड, बेशक दोस्तों मैं मार्केट के अंदर क्या देख रही हूँ, मैं मार्केट के अंदर एक पुल बैक देख रही हूँ। तो अगर मैंने सिर्फ प्राइस देखा और अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, बाउंस कर रहा है, मेरा ना ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं अब ले लेते हैं इस ट्रेड को, तो इस बेस पूरा बाजार क्या बना के खड़ा हुआ है, पोजीशंस कौन सी बना के इस समय, वो बियरिश पोजीशन बना के खड़ा है। और मैं सोच रही हूँ क्या, एक जनरल ट्रेडर का माइंडसेट होता है दोस्तों कि मेरा ना ये ट्रेड छूट गया, चलो कोई बात नहीं, अब इसमें अभी इतना कितना गिरेगा, अच्छा खासा पुल बैक आ रहा है, इसमें राइड करना है। तो सिर्फ प्राइस एक्शन दोस्तों काम नहीं करता है, आपको इसको मिला के रखना पड़ता है विद डेरिवेटिव मार्केट। अब देखिए ये फिर से, अब आप जिस जोन में हैं, अब आप क्या करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच करना इज द बेस्ट थिंग टू डू हियर। अब देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है, फिर आपको लग रहा है अरे लगता है ये ग्रीन इसको भी तोड़ देगी, 2 दिन की नेगेटिविटी को तोड़ के बाजार निकलने वाला है, लेकिन अभी हमें डेरिवेटिव डेटा ऐसा सपोर्ट नहीं करता। जब वो कर देगा, जब वो इस तरीके की सिचुएशन बना देगा, पोजीशंस अनवाइंड कर देगा शॉर्ट साइड की, तो हम भी वही कर लेंगे। हमारी दोस्तों कोई बहस नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है कि हमको बेच कर ही काम करना है। मार्केट में फ्रेंड्स हर 2 मिनट में 3 मिनट में सिचुएशंस बदलती हैं, उन सिचुएशंस के साथ आपको अपने आप को बदलना सीखना होगा। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग के गुर, और कुछ भी नहीं है। शांति से बैठिए, देखिए अभी आगे क्या हो रहा है, आप इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लो, और आपको अभी भी, अब आपको क्या दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो रेड कैंडल्स थी आगे वाली स्ट्राइक्स में, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी थी, वो छोटी हो गई, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लॉन्ग जो शॉर्ट पोजीशन से कम हो रही है। साथ ही एटीएम में इस समय बुल्स बहुत हावी हो रहे हैं, बुल्स बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो गैप बिटवीन ग्रीन एंड रेड है, जो यानी कुछ मिनट पहले जो मैं खुद ही कह रही थी, उस डेटा को रीड करके कि अब बियरिश टोन बन रहा है, अब इस समय 9:53 पर मुझको ऐसा फील हो रहा है कि भाई लग रहा है बुल्स कहीं ना कहीं चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर पाए या नहीं वो हम अपने सही लेवल्स पे आने का वेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है। आगे देखिए, अब फिर से प्रयास कर रहे हैं, क्रॉसओवर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये सही जगह है ट्रेड को बनाने की? मेरा आपसे कहना है जी नहीं, ये एक सही जगह नहीं है, ये बहुत रिस्की जगह है कोई भी ट्रेड को बनाने के लिए। ठीक है, कभी कभी क्रॉसओवर्स मोमेंटरी होते हैं, फेल हो जाते हैं, वहां बहुत सारी पोजीशंस खड़ी होती हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब आप क्या सोच रहे हैं कि बुल्स थोड़े से हावी हो रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन आपको कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ आप लॉन्ग साइड में काम करेंगे और कहाँ आप शॉर्ट साइड में काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम इंट्राडे में बैठे हैं, तो जब ऐसा होगा तब हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन अभी के समय मैं क्या सोच रही हूँ कि एक तो ये क्रॉसओवर कंफर्म दिख जाए, दूसरा ये जो 2 दिन की नेगेटिविटी हुई है, 2 दिन की जो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है, अगर इसको इसको काट के, ठीक है, इसको तोड़ के ये इसके ऊपर सस्टेन करके कंफर्टेबली ट्रेड करने लग जाता है, तब तो मैं लॉन्ग साइड को सोचूंगी। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, 2 दिन के बुरे माहौल को कवर करके अब मार्केट ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वरना अगर आपने सुबह कोई पुल बैक का ट्रेड बनाया हुआ था, तो उसमें से अब एग्जिट करने का भी समय आ रहा है। उसमें अगर अच्छा मुनाफा आपका है, पुराना कोई ट्रेड, सुबह का जो ट्रेड अगर आपने इस सपोर्ट लेवल पर एंटर कर लिया था, तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आते हुए आप अपने सुबह के ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, एक वीडियो मैं ऐसा भी बनाऊंगी जिसके अंदर आपको मैं रियल ट्रेड्स प्लेस करके कैसे दिखाते हैं, और ट्रेड्स कैसे प्लेस करने हैं, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आपका पीएनएल इवॉल्व होता है, कब आपको एग्जिट करना है, उस तरीके का वीडियो भी मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। राइट, चलिए एक बार फिर से नजर मार लेते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट पर। ओहो, ये देखो, क्या लग रहा है अब आपको, वो मूड हो गया ना चेंज। अब ग्रीन यानी लॉन्ग साइड पर क्या लिखा है यहाँ पर, पुट ओ आई, पुट राइटर्स। पुट राइटर कौन होता है दोस्तों, जो लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाता है। कॉल राइटर वो होता है जो शॉर्ट साइड पे ट्रेड बनाता है। आप क्लियरली दिख रहे हैं कि पुट राइटर अब एटीएम में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, और आगे वाली जो कॉल्स थी जिसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, वो बार्स बने हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं टफ फाइट में आ गई। चलिए देख लेते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपको। बड़ा ही शार्प एक क्रॉसओवर आपको मिल गया है, एक क्लियर कट आपको क्रॉसओवर मिल गया, लेकिन जो हर्डल है आपका अभी भी चार्ट्स के ऊपर, वो है फॉलिंग ट्रेंड लाइन। अब हमको रखना है दोस्तों इसके ऊपर नजर। जैसे ही ये प्राइस एक्शन इसके पास आएगा, तब हम सोचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आ गया वो एरिया जिसका हमको इंतजार था। बड़े ही शार्प, बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं इस समय, ग्रीन मतलब लॉन्ग साइड में बुल्स हावी हो रहे हैं। और ये देखिए, इसको भी इसने पार कर लिया। ग्रीन एटीएम की जो स्ट्राइक थी वो अब पार हो चुकी है। अब आपके लिए एटीएम बन चुका है नेक्स्ट लेवल, यानी 24,550 जो है अब आपकी बन चुकी है एटीएम की स्ट्राइक प्राइस। उस हर्डल को बुल्स जीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो हमको रोके हुए है, हमको डरा रही है, घबरा रही है। कन्विक्शन अभी भी हमको नहीं आ रहा, रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवर में अभी नहीं बन रहा है। और अगर मैं देखूं क्या मुझे ऑप्शन चेन्स में, या सॉरी ओआई इंटरेस्ट में, ओपन इंटरेस्ट को अगर हम डेटा को देखें, तो कोई रेड, अब अगले पे रेड ज्यादा है ग्रीन कम है, ये कोई खास डिसीसिव मूव हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्लियरली हमको ओपन इंटरेस्ट में ये दिखाई दे रहा है कि बुल्स ने सुबह के डाउन जो कट लगा था उसको तो रिकवर कंफर्टेबली कर लिया। एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अब इस नेक्स्ट स्ट्राइक पर किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। आ जाइए इसमें प्राइस एक्शन को भी देख लीजिए। अब मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, अब ये फिर हर्डल की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा पुल बैक आपके पास यहाँ पर बना हुआ है। राइट, अब हम इस कैंडल पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हम इसको 5 मिनट की कैंडल्स में कन्वर्ट कर लें, तो सारी ही जो कैंडल्स हैं हमको ग्रीन 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 ग्रीन, जब बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल्स आपकी आ गई हैं, तो एक तो सेलिंग आना बनता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट पेन्स आउट हियर। 5 मिनट की कैंडल हमको इस तरीके से एक पुल बैक दिखा रही है। अगर हम इसको इमीडिएट 1 मिनट की कैंडल पे कन्वर्ट कर लें, तो यहां से एक एक्सपेक्टेड क्या था हमको, एक एक नेगेटिव टोन। क्या हमारा डेरिवेटिव डेटा हमको कुछ सपोर्ट दे रहा है, कुछ सिग्नल दे रहा है, कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा है हमारे लिए कोई सिचुएशन? ये एटीएम में ही घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक आने से ही उसकी जो स्ट्राइक दूसरी स्ट्राइक में जा रहा है। ओके, तो वो हमको क्लियरली दिख रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल जो कि लाजमी थी यहाँ पर। ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना लेते हैं लोग, छोटा जो ट्रेड लेना होता है बड़ी क्वांटिटी में। पता था कि भाई ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर एक ट्रेड बनेगा शॉर्ट का, एक बार तो सेलिंग आएगी ही। तो हमें जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा हम सोच के चल रहे थे, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। अब हम नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग का एक छोटा ट्रेड, स्कैल्पर्स जो लोग काम करते हैं, वो अपना छोटा काम एक कैंडल पे खेलते हैं वो, और इससे ज्यादा पे काम नहीं करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड था, इस तरीके के मशीन ट्रेड्स वो डाल के रखते हैं और यहाँ पर अपना ट्रेड कर लेते हैं। एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ये जो अगली रेड कैंडल बन रही है ये किधर जाती है, क्या ये ग्रीन बनती है या रेड बनती है, आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। क्रॉस ओवर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक क्रॉसओवर, मतलब क्रॉसओवर हमको दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमको कह रही है कि नहीं, ऊपर हर्डल है। अब यहाँ पे होना है दोस्तों फैसला, यहाँ पर डिसीजन हो जाना है। उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा उस तरफ हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए
क्या कोई किसी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स के साथ भी एक कंसाइड कर रहा है इस समय बाजार, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो यहाँ पर आपने बनाई हुई है या आप बना सकते हैं, जिसके अराउंड आप इस ट्रेड को खेल सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन का चार्ट देखें और हॉरिजॉन्टल लाइंस आप 2 दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बनाएंगे, तो एक तो आपकी यहाँ पर बनती है ऊपर, ठीक है, एक हर्डल की तरफ से, और एज सच आप एक लाइन अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस जोन को भी एक एक जोन हो सकता है जिसको आप रीड कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। ठीक है, एक बड़ी रेड के बाद आपके पास एक छोटी, और उसके बाद एक रेड कैंडल। चलिए जरा इसमें भी आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ सिचुएशन। देखा यहाँ पर आपके आगे वाली जो स्ट्राइक है उस पे रेड बार्स तेजी से आ गए हैं, ठीक है। और इस वाली करंट करंट स्ट्राइक पर 24,500 की स्ट्राइक पर अभी भी टफ फाइट, मतलब अभी भी बियर है। तो अगली स्ट्राइक पे अच्छे खासे, सॉरी, इस करंट एटीएम के ऊपर आपके बुल्स हैं, और नेक्स्ट स्ट्राइक के ऊपर 24,550 पर आपके बियर हैं, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स हैपन हियर, क्या ये होता है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा एज सच आपको ना कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, राइट। सो उसके ऊपर भी आपको जरूर नजर रखनी होती है दोस्तों। फाइट है, फाइट है, फाइट है। लग रहा था कि ये अब इसको तोड़ के नीचे जाएगा, लेकिन एक कंफर्टेबली एक ग्रीन कैंडल आती हुई कोशिश तो कर रही है, अटेम्प्ट तो कर रही है 2 दिन की नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए। ओके ओके ओके, लेट अस सी क्या होता है आगे। देखते रहो दोस्तों, इसको देखते रहो, अभी आगे सिचुएशन क्या बन रही है। ओहो, लगता है ये करके मानेगा, लगता है बुल्स जो है करके मानेंगे ये। हाँ, ये एक बार जो रिजेक्शन स्कैल्पिंग का एक छोटा ट्रेड के बाद ये दोबारा से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, सेकंड अटेम्प्ट तो ये मार रहा है। और ये वाली जो आपकी करंट की ग्रीन कैंडल बन रही है, ये बुल्स को हावी होते हुए दिखा रही है। तो प्राइस एक्शन की बेसिस पर आपके डेरिवेटिव मार्केट में भी बदलाव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसका रिफ्लेक्शन पोजीशंस में भी दिखने लगता है। ये हो रहा है प्राइस का एक्शन, और इस प्राइस के एक्शन की बेसिस को, इसको मैं जो रीड कर रही हूँ, आप जो रीड कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो इसी को रीड कर रहे हैं, उसकी बेसिस पर दोस्तों लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास जरूर किसी तरीके की पोजीशंस बनने जा रही हैं, उस पे हमको नजर रखनी है। एक और ग्रीन कैंडल बनते ही के साथ कहीं ना कहीं आपका बुल साइड पर कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अब डेरिवेटिव मार्केट को भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ये तो मान ही नहीं रहे, ये तो नहीं देते क्लियर डायरेक्शन कुछ भी। फिर से इसी स्ट्राइक पर 24,500 की जो स्ट्राइक थी, 24,500 की जो पिछली स्ट्राइक थी, उसमें नीचे जो रेड बन गया है, इसका मतलब अनवाइंड हो गया है बियरिश साइड में, और यहाँ पर बुल्स आ गए हैं। तो यहाँ अभी जो पोजीशंस देखिए, इसको ही कैच करना है। वहां पे फाइट हो रहा है, यहाँ अब डेटा दिखा रहा है क्लियरली कि बियरिश अनवाइंडिंग हो गई है, बुल्स आने लग गए हैं मार्केट में। ये आ गए, ये आ गए अगली स्ट्राइक पे। आगे वाली पोजीशंस, आगे वाले भी जो जो स्ट्राइक्स है दोस्तों, उसमें भी नीचे जो है आपकी बन रही है रेड कैंडल, यानी अनवाइंडिंग करंट स्ट्राइक पे हो चुकी है, नेक्स्ट पे मूव कर रखा है, नई आ रही है, और ये आ गया आपका बुलिश मूव। यहाँ पर दोस्तों आप एक चांस ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव डेटा एंड प्राइस एक्शन ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड पर देखिए, हमारा खुद का एक मूड था कि मार्केट इसको रिजेक्ट कर सकता है, इस पे हम नजर गड़ाए हुए थे। 3 बड़ी कैंडल हो गई है यहाँ पर, एक लॉन्ग साइड में कॉल खरीद के या पुट बेच के आप एक ट्रेड बना सकते हैं। चांस तो देखो दोस्तों लेना पड़ेगा, क्या पता ये इसके बाद भी इसको रिजेक्ट कर दे, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को। लेकिन डेटा तो भाई यही कह रहा है, सपोर्ट में दे रहा है, अनवाइंड हो चुके हैं आपके जितने बियर्स थे ना, अनवाइंड हो रहे हैं, आगे वाले भी, करंट भी, और ग्रीन यानी बुल्स आ रहे हैं। जब बुल्स चले जाएंगे तब हम देख लेंगे, जब तक नहीं जाते तब तक बने रहिए। इस लेवल पे दोस्तों फाइट अच्छी खासी रहेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको स्ट्रेट जैकेट कोई मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी अगर हम लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं क्या। करंटली तो हमने एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करने का सिग्नल हमको अब जाके मिल गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, क्या ये हम इस पोजीशन में बने रह सकते हैं।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी व्हाइट लाइन येलो लाइन के काफी ऊपर निकल चुकी है, क्रॉसओवर का भी कंफर्मेशन है, क्रॉसओवर भी फेल नहीं हुआ है, और हमें अब लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाने का एक मूड यहाँ मिला हुआ है, इस पे हम काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। एटीएम की कॉल के ऊपर आप इसमें इनिशिएट कीजिए ट्रेड, देख लीजिए, हो सकता है आपका ये ट्रेड फेल हो जाए बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बट फिलहाल जो डेटा कह रहा है उसी हिसाब से आप ट्रेड प्लेस करें। लो, देख रहे हैं क्या मुसीबत है, फिर से आ गई, फिर से आ गई ये। अभी अनवाइंड की थी, किसने अनवाइंड की थी? रेड ने। नीचे जो अनवाइंडिंग वाली नहीं, अब ऊपर आ गई, फ्रेश बियर्स आ गए। लो देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन क्या कर लेगा अगर आप डेरिवेटिव डेटा के साथ काम नहीं कर रहे। ये देखिए फिर फंसने वाले काम हो रहे हैं, अब हो गया ना डाउट, लेकिन हम ट्रेड प्लेस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन एंड टेक्निकल्स को देख के उस समय के डेटा को इवॉल्व करते हुए, लेकिन डेटा बहुत ही तेजी से बदल रहा है, इस लेवल को बहुत सीरियसली ले रहा है दोस्तों, मिनट बाय मिनट यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ तो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हम अभी आ गए थे 2 मिनट पहले, जहां पर हम लॉन्ग साइड कर सकते थे, और अब ये फिर से आके खड़े हो गए हैं आपको तंग करने के बियर, जबकि आप ट्रेड ले चुके हो। चलिए देखते हैं क्या होता है, हो सकता है ट्रेड चल जाए, ट्रेड ना भी चले, ठीक है। चलिए देखिए क्या बनती है बात, प्राइस एक्शन क्या हमारी पोजीशंस को अनवाइंड करने में हमारी मदद करेगा, और हम इसको नजर डाले हुए हैं। अभी तो दिख रहा है, अभी तो लग रहा है कि ठीक ही किया हमने, लॉन्ग साइड में यहाँ पर एक ट्रेड बना लिया। 5 दिन में देख लो कैसे कैंडल, किस तरीके से कैंडल निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है, बुरे बुरे दौर में से बाहर बेचारी भागती हुई नजर आ रही है, दिख रही है क्लियरली। चलिए देखिए इसको क्या करता है तमाशा, इसको हम फिर से छोटा कर लें ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके ओके ओके, देखिए फिर से देख लो पोजीशंस। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ ये बताना है कि कैसे कोई शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ओवरऑल मूड एंड माहौल को देख के आप अपना काम करते रहते हैं। ट्रेड अगर फेल हो जाए, मान लीजिए ये ट्रेड आपका, ट्रेड किधर गया, हाँ ट्रेड आपको फिलहाल अभी बनता हुआ दिख रहा है। अब इस ट्रेड में अब ये पूरा वीडियो मैं बस कुछ ही मिनट के अंदर बंद करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हमने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब कंफर्टेबली हमारी कैंडल्स निकल गई हैं और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमको मिल गया है क्या, क्रॉसओवर, ठीक है। उसके बेसिस पर हमने एक लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लेस किया है, और हमने डेरिवेटिव डेटा को भी इवॉल्व होते हुए देखा था हमारे हिसाब से, ठीक है। ऑल्दो इस लेवल पे काफी अच्छी फाइट है। अब इस ट्रेड में आप बने रह सकते हैं जब तक कि आपको डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट मिलता रहे, और आप कहां तक इस ट्रेड को लॉन्ग साइड में क्रिएट कर सकते हैं वो और हम देख लेते हैं। अब आप देखो, आपने एक लेवल बना रखा है बड़ा ही क्लियर कट, राइट। कुछ लेवल्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं, मेजर लेवल्स फॉर 5 डेज, प्लस कोई माइनर लेवल्स भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप ये देख लीजिए कहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन कल के और आज के ट्रेड में हो रहा है। तो ये एक माइनर माइनर आपका डैश्ड लाइन जो मैंने आपके लिए बना दी है, ये दोस्तों आपका एक माइनर बीच में एक लेवल है जो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे आके थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे, और इस लेवल तक यानी कि 24,660 रुपए 60 के लेवल तक आप इस ट्रेड को चला सकते हैं, ठीक है। सतर्क होने वाली जगह भी मैंने आपको बता दी, उसके आसपास ये आने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड को भी आपने ध्यान में रखना है। अभी तो ये लॉन्ग साइड में जाता हुआ हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अटकेगा, यहाँ पर देख लेना प्राइस एक्शन क्या होता है, या फिर इसके ऊपर के भी आप ट्रेल करते हुए अपने स्टॉप लॉसेस को आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका चल रहा है साइड में डेरिवेटिव डेटा, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं बियरिश हो रहा हूँ, बस इतना ही दूंगा, इतना ही प्राइस एक्शन दूंगा। तो चार्ट्स के हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ जाएगा, लेकिन क्लियरली अब फिर से बियर्स आने लग गए हैं। तो अगर दोस्तों, ठीक है, अपनी ही बात को नेगेट करते हुए मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपको ठीक ठाक थोड़ा बहुत मूव यहाँ पर मिल गया है, तो आप अलर्ट हो सकते हैं, आप रेडी हो सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको वहां तक जाने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा आपके साथ नहीं है, आपको हेल्प नहीं कर रहा। देखिए अगर, अच्छा ये तो हो गया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर आपको डेरिवेटिव डेटा में ऊपर की तरफ इस वर्टिकल लाइन के ऊपर तो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही होती हैं, और इस वर्टिकल लाइन के नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिख रही होती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे
रेड कैंडल्स दिख रही होती तो आप कहते कि अनवाइंडिंग हो रही है बियर्स की और पोजीशंस बन रही हैं लॉन्ग साइड में, तो मैं अब इस ट्रेड को थोड़ा ट्रेल कर सकता हूँ। और मेरे जो लेवल्स थे वो भी मैंने बनाए थे, वो मेरे टारगेट्स थे। लेकिन क्लियर कट मुझे मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो मूड है, अब इस लेवल पर आकर, इस पुल बैक पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ज्यादा नहीं चल पाएंगे, ज्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, किस तरीके से सिचुएशंस बन रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। और ये देखिए अब फिर से चेंज हो गया है, मूड एंड माहौल क्या बनता है उसको भी देख लीजिए। ओके ओके, लगता है कि ये वाला टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा, अच्छा खासा टारगेट है, इसको आप टारगेट को टारगेट कर सकते हैं और आप देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड सी हाउ थिंग्स इवॉल्व। एक्चुअली मैंने आपको एक अप्रोच बता के दे दी है, सिखा दी है किस तरीके से प्राइस एक्शन, कुछ ट्रेंड लाइंस, कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर प्लस डेरिवेटिव डेटा को ऐड करके कैसे आप अपना काम बना सकते हैं। मान लीजिए एक और सिचुएशन होती, मान के चलते हैं, मान लीजिए इस हर ये जो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ये रिजेक्ट कर जाता और एक रिवर्स क्रॉसओवर मिल जाता, तो बियर साइड में आप ट्रेड करके काम कर सकते थे। फिलहाल इस ट्रेड के टारगेट्स में आप बने रह सकते हैं और आप एम कर सकते हैं ये फर्स्ट लेवल, और उसके बाद अगर ये मार्केट शार्पली इसके ऊपर निकलता है तो सेकंड लेवल तक जाने के लिए आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके अपना ट्रेड बना सकते हैं। नजर रखिएगा डेरिवेटिव डेटा पर। फिलहाल मैं आपसे विदा लूंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, किस तरीके से सुबह के समय आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जब आपका फ्रेश माइंड है, इंट्राडे में आप काम कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें, कॉमन सेंस चीजें, कि मैं ऐसा सोच रही तो बाजार कैसा सोच रहा है, बस इसी को जोड़ के आपको अपने माइंड में क्या चल रहा होता है, बस वही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद द मैक्सिमम पीपल। कोशिश करूंगी आगे भी लाइव वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, लाइव ट्रेडिंग आपके साथ शेयर करूं। इस बार तो मैंने सिर्फ आपको ट्रेड, कौन से ट्रेड, लॉन्ग या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को कैसे प्लेस करना चाहिए, अगली बार मैं आपको रियल ट्रेड्स भी प्लेस करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप प्लेस करें और किस तरीके से आपके पीएनएल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में कन्वर्ट होते हैं, कैसे उस ट्रेड को मैनेज करें, कैसे उसमें से एग्जिट करें, और अगर गलत चला जाता है ट्रेड तो कैसे मिनिमाइज किया जा सकते हैं अपने लॉसेस इंट्राडे ट्रेड में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए। टेक केयर।